हेलो फ्रेंड्स, गेमरॉ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमरॉ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले कल हमारा आई ओपनर सेशन था एंड मोर देन लाइक 70 पीपल हैज जॉइन इन टू लाइक आई ओपनर सेशन और काफ़ी एक्साइटमेंट सेशन था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेक्निकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए मिला, समझने के लिए मिला एंड लाइक पीपल वेयर वेरी हैप्पी एंड लाइक आई वॉज अमेज्ड बाय द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड अफेक्शन दैट यू गाइज आर शॉरिंग अपॉन मी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल। कोई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है, तो मुझे बहुत सारे मैसेज कल उन लोगों के भी आए जो कि चाहते हैं लाइक और एक आई ओपनर सेशन हो। तो लाइक ऑन द 4th ऑफ जैन विच इज़ लाइक द सैटरडे 4th ऑफ जैन को फिर से शाम को 6 बजे एक्चुअली मैं उन लोगों के लिए सिर्फ आई ओपनर सेशन ले रहा हूँ जो कि somehow was not able to join it because they had some travelings or whatever may be their reason. They are out of the town, for them only. And if you are interested to join again the eye opener session which is happening on the 4th of Jan 2025 में, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर शोरिंग ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे ज़रूर पुटअप करता हूँ। अगर आपको भी इस प्रकार की एनालिसिस करना है तो डेफिनेटली आपको ये सीखना पड़ेगा और 4th को ज़रूर आइए ओपनर सेशन को, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं लाइक कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि आज बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमको ट्रेड करने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहला ही स्टॉक्स यहाँ पे अरविंद डेनिम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड करके है, आरवी डेन एंड EXP लिमिटेड करके इसका नाम है। काफ़ी अजीब सा नाम है और ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी पहले देखा था। अगर आप यहाँ पे 27 ऑफ दिसंबर को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था। तब इसकी प्राइसिंग चल रही थी 109 और करंटली इसने ब्रेकआउट दे चुका है। हमारी एंट्री जो थी 111 थी, उसके बाद ऑलरेडी आज हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं गया। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा कप पैटर्न, 8 साल का कप पैटर्न है, यू कैन टेक अच्छा खासा। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और उसी के साथ वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ते हुए जा रहा है। फिलहाल में सिर्फ 94 सेंट्स के यानी 94 पैसे से आगे बढ़ा हुआ है, विच इज़ नॉट टू मच। सो राइट नाउ इवन इफ यू हैव मिस्ड इट आउट देन दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय देयर आउट इन द मार्केट। और काफ़ी बड़ा कप पैटर्न है विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आज हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। सो इट्स बिकेम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अपफ्रंट कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड इनटू द मार्केट। फिर आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर जो कि है अगेन लाइक मेरे फेवरेट कप पैटर्न्स। और कप पैटर्न्स जब ब्रेकआउट होते हैं काफ़ी मासिव रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। ऑलरेडी दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप विद इन कप का। यहाँ पे हमको एंट्री देखने के लिए मिली थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था कंटिन्यूअसली राइज होते हुए। मोर देन लाइक 20% का प्रॉफिट उस समय हमने जनरेट किया था, बिकॉज दिस वी आइडेंटिफाई लाइक द कप विद इन कप। अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे, एक रिट्रेसमेंट था और वही रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑलरेडी जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 2304 और 2312, अगर इन दोनों में से 2312 हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, तो हमें यहाँ पे अब ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो कल जाके हम इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 2328.9.75, इसको राउंड फिगर लेके मैंने 2329 लिया है। तो अच्छा खासा कप विद इन कप का एग्जांपल है। दिस इज लूप इन फॉर यू। अगर आप इसको स्विंग बेस भी करना चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा ट्रेंड चैनल यहाँ पे बना हुआ था जो कि कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा था, उसको ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। और आज का जो वॉल्यूम था काफ़ी बड़ा मंडे का वॉल्यूम हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसी के साथ RSI भी देखो फ्लाइंग मोड में है, अबाउ 60 है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और उसी के साथ मैं ADX भी अगर चेक करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दिस इज लूपिंग। इसको आप दोनों तरीके से यानी स्विंग बेस्ड तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो और कप पैटर्न के तरह भी
ट्रेड कर सकते हो। ऑलरेडी 9 साल पुराना कप पैटर्न है, इसको हम डेली पे जाके ट्रेड करेंगे, काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। और कल हमने देखा था कि फार्मा सेक्टर बुलिश है, तो लाइक द ल्यूपिन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द ओरो फार्मा। यहाँ पे ओरो फार्मा अगेन लाइक फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। यहाँ पे जस्ट मैंने एक सिंपली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हुए नजर आ रहा है। उसी के साथ अगर मैं एक टेक्निकल सेटअप इसका देखूँ, काफ़ी सिंपल सा टेक्निकल सेटअप है। डबल बॉटम बनने के बाद राइज होते जा रहा था और यहाँ पे एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न भी यू कैन सी, एक डब्ल्यू पैटर्न अच्छा खासा बनने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हमको विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है मूविंग एवरेज को कट करते हुए। सिर्फ इतना ही मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आरएसआई भी देखो ऑलमोस्ट लाइक 60 के पास चल रहा है। अगर 60 को एक बार ब्रेक हो जाए काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसके हाई के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं, या तो एक और कैंडलस्टिक्स का इंतजार करेंगे कि 60 को क्रॉस होने जाए, तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो कंसिस्टेंटली ऑल दिस टाइम आपको अगर दिखे तो कंटिन्यूसली एक रेड कलर के वॉल्यूम्स के बाहर है और ये एक अच्छा खासा फिबोनाची लेवल पर सपोर्ट लिया है इसने। ओके, सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी है और RSI जस्ट क्लोज टू 60। और इसको अवरली पे भी देखो तो ऑलरेडी 60 को ब्रेकआउट दे चुका है, तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम है एंड दैट्स द रीज़न मुझे लगता है कि यहाँ पे 1308 एक खासी एंट्री हमको देखने के लिए मिल सकती है। लेट से अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हम 3% मार्केट को दे के एग्जिट हो जाएंगे और अपना कैपिटल बचाएंगे एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रेड। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज बिल्कुल भी मार्केट को ट्रेड करना बड़ा ही सिंपल होता है एंड दैट इज द रीज़न मैं टेक्निकल एनालिसिस करना पसंद करता हूँ। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज़ लाइक द सन फार्मा। सन फार्मा में हमने लास्ट टाइम पे काफ़ी बड़ी रैली कैप्चर की थी और उसके बाद ये ट्रेंड चैनल जो था ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखें फिलहाल में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लेवल तक यहाँ पे था और कंसोलिडेशन लेवल ब्रेक कंसिस्टेंटली एक जोन में चल रहा था। उसी के साथ आज का जो वॉल्यूम है काफ़ी बड़ा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विच यू कैन सी। अब इतना बड़ा वॉल्यूम लास्ट टाइम हमने देखा था इन द मंथ ऑफ सितंबर और इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसका मतलब किसी बड़ी मछली ने यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय की। उसी के साथ RSI भी अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो जस्ट 60 को क्रॉस किया है। दैट इट शुड टेल यू कि अगेन फ्रॉम द फार्मा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज़ लाइक द 1895.75, इसको राउंड फिगर लेके 1896 एंड स्टॉप लॉस 1% भी रख सकते हो, 2%, 3%, 4%, 5% या 10% अगर आपका उतना कैपिटल आपको अलाउ करता है, आपका रिस्क टू रेशियो में बैठता है, देन ओनली यू नीड टू एंटर। दिस इज लाइक द सन फार्मा फॉर यू। आते हैं सेकंड लार्ज स्टॉक में विच इज़ लाइक माई फेवरेट, जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा अभी तक पैसे बनाए विच इज़ लाइक द अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे आपको जो वैल्यू एडेड एरिया देख रहा है उसको क्रॉस कर चुका है। उसी के साथ मैं सिंपली आपको वॉल्यूम दिखाऊंगा कि लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने के लिए अगर देखोगे तो लास्ट टाइम इतना नवंबर के मंथ में देखने के लिए मिला था। उसके बाद अभी अगर यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट था जो कि पुल बैक या करेक्शन जिसको कहते हैं, मूविंग एवरेज को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा था। आज का मंडे पर ही काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ काफ़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स और जो प्रीवियस सारे के सारे अगर रेजिस्टेंस देखोगे यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये इसने क्रॉस कर दिया। तो कितनी सारी एक्टिविटी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रॉस हुआ है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, उसी के साथ RSI 640 पे सपोर्ट लेके राइज होते जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड एरिया भी है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी क्या हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है एंड दैट्स द रीज़न मैं कंटिन्यूसली कहता हूँ मार्केट में अगर आपको टिके रहना है तो आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करोगे। काफ़ी अच्छा एक टेक्निकल सेटअप यहाँ पे। और उसके पहले हफ्ते में क्या हुआ तो यहाँ पे आपको हरामी पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। एक बुलिश हरामी पैटर्न के बाद कंफर्मेशन है यहाँ पे हमको स्पिनिंग टॉप जैसा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि वीक्स थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और उसके साथ ही मार्केट एक अच्छी खासी अप रैली हमको देखने के लिए मिला। तो इसका जो हाईएस्ट है विच इज़ लाइक द 2610 राउंड फिगर बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही है। तो हाई अगर उसके ऊपर जाता है अदानी एंटरप्राइजेस देन ओनली वी आर सपोज टू
ट्रेड। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट लेवल पे उसका रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू एडेड एरिया है विच इज़ यहाँ पे 2750 तक एक अच्छा खासा बैंडविड्थ हमारे पास अवेलेबल है। सो लाइक मोर देन लाइक 140 रुपीज़ का यहाँ पे बैंडविड्थ हमको अदानी इंटरप्राइजेस में देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है ऑलरेडी। जब जब ये रिट्रेसमेंट लेता है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ उछाल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है और ये सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करने के बाद भी हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ अन अवर कंट्रोल, रेस्ट एवरीथिंग इज एनालिसिस। तो यहाँ पे दिस इज अदानी। आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर। अब ई पैक ड्यूरेबल्स यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंपनी है जहाँ पे ये चीज़ें बना के बेचना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी एंट्री है मैंने 531 पे रखा हूँ। अगर इसको आप डेटा देखोगे इट गॉट लिस्टेड वेरी रिसेंटली इन द 2024 ओनली, नॉट इवन एक साल भी नहीं हुआ है, 12 कुछ ही मतलब दिस इन द 24 ओनली इट गॉट। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम और सेटअप, टेक्निकल सेटअप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा बहुत और भी जानता हूँ और यहाँ पे जो गैप अप हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई पे। अगर कोई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आने वाले समय में हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऑल टाइम हाई पे है, गैप अप हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है और मोमेंटम हियर इट्स क्वाइट विजिबल कि 60 अबाउ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैं यहाँ पे निष्कर्ष पे आता हूँ कि टेक्निकल सेटअप यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऑलरेडी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो सारे के सारे क्रॉस करके ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे ई पैक की जो एंट्री है एक राउंड फिगर मैंने लिया है 531, हाईएस्ट पॉइंट है 530.40। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप ई पैक में भी बना हुआ है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे हमको एक आउटब्रेक आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। और एक जाते जाते फिर से एक बार रिमाइंड कर दूंगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक बहुत ही छोटा मिनिमल 99 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं। अगर आप चाहते हो टू बी पार्ट ऑफ आई ओपनर सेशन देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इन द ग्रुप एंड एक्ट फास्ट, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से यहाँ पे तुरंत तुरंत ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, पैसे पे कर देते हैं और अपना जो सीट है वो बुक कर लेते हैं। ऑलरेडी जो हमारा कल आई ओपनर सेशन हुआ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है। आप भी अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहनत आपसे मैं करवा के ही लूँगा। लेकिन आपको पैशन होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। सी यू टुमारो। थैंक यू।